क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा का दूसरा लेसन जिसका नाम है दुख का अधिकार और इसके लेखक है यशपाल जी। इसके लेखक है यशपाल जी। अभी मैं पहले आपको पैराग्राफ पढ़ाकर सुना रही हूँ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाकें ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाकें ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि हमारे कपड़ों से ही हमारा स्टेटस यानी कि हमारा दर्जा निश्चित हो जाता है। अगर हम हमसे निचली श्रेणी के लोगों से अगर मिलना चाहते हैं तो हमारा यह पोशाक देखकर हमें वहां पर जाने में कुछ अड़चनें पैदा होती हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम इतने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, इन लोगों के साथ में हम जाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा और हम भी उनकी जैसे निचली श्रेणी के हो जाएंगे। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारे यह जो पोशाक जो है वह हमें इन लोगों में मिक्स नहीं होने देती। जिस प्रकार से आकाश में पतंग चला जाता है, लेकिन जब वो टूटता है तो वह पतंग नीचे आने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे आदमियों की भी ऐसी ही हालत होती है। हम नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसा आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख के फफक कर रो रही थी। अब हम इस कहानी की और बढ़ेंगे। इस कहानी में एक औरत है कि जो क्या कर रही थी, खरबूजे लेकर बाजार के जो फुटपाथ था वहां पर बैठी थी। वहां पर उसने अपनी डलिया में कुछ खरबूजे बेचने के लिए रखे थे। उसी के बाजू में ही वह अधेड़ उम्र की औरत, मतलब उसकी उम्र ढल गई थी, बैठी थी, लेकिन खरबूजों को कोई भी खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। और जब वहां पर आए थे तब देखा कि वहां पर बैठी हुई जो अधेड़ उम्र की जो औरत थी वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए रो रही थी। ऐसी हालत में तो कोई भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तीसरा, आगे बढ़ेंगे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समय बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। अभी हम लोगों ने देखा कि वो औरत खरबूजे लेकर तो बैठी थी, लेकिन अपना सिर जो था वह घुटनों में टेक कर वो फफक कर रो रही थी। बाजू बाजू के जो लोग थे वो उस औरत की तरफ देखकर घृणा से, देखो उस औरत की तरफ वो लोग घृणा से उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। लेखक के मन में ये विचार आ गया कि अरे ये लोग इस तरह से क्या बातें कर रहे हैं, चलो जाकर देखें। तो लेकिन उनके मन में आ गया कि मेरा यह पोशाक और मैं उस औरत के वहां पर अगर जाऊंगा तो मैं भी निचली श्रेणी का हो जाऊंगा। और इसी की वजह से लेखक उस औरत की तरफ जाने की इच्छा होने के बावजूद भी वहां पर गए नहीं। एक आदमी ने घृणा से
जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। देखो कि लेखक तो जानना चाहते थे लेकिन गए नहीं, लेकिन उन्होंने सुना कि उस स्त्री के बारे में लोग बात कर रहे थे। एक आदमी ने तो उसकी तरफ घृणा नफरत से देखा और थूकते हुए उसको कहा कि क्या जमाना है, इस बेहया को कुछ शर्म ही नहीं है। लड़के को मरे हुए पूरा एक भी दिन नहीं हो गया और ये बेहया यानी कि बेशर्मा दुकान लगा कर बैठे हैं, खरबूजे बेचने के लिए बैठे हैं। तो दूसरे ने व्यंग करते हुए कहा, अरे जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसे बरकत देता है। उसने तो और अल्लाह की भी टिप्पणी की। उसने कहा कि ये ऐसे लोगों की नियत ही अच्छी नहीं होती है और इसी की वजह से उनका ये बच्चा मर गया। सामने के दुकान पर खड़े एक आदमी ने बिना सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। बाप रे, तीसरे आदमी ने तो हद ही कर दी। उसने तो अपने हाथ में दिया सलाई, माचिस की जो तीली होती है वो अपने कान में डालते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये तो कमीने लोग हैं, रोटी के टुकड़ों पर ये जान देते हैं। इनके लिए बेटा क्या बेटी क्या खसम यानी पति क्या लुगाई क्या पत्नी, कोई भी हो इन्हें तो सिर्फ रोटी ही याद आती है और इसीलिए तो ये बेहया यहाँ पर बैठी है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। लोग तो बातें ही करते जा रहे थे। परचून की दुकान यानी कि किराना सामान की दुकान, उस दुकान पर जो लाला जी बैठे थे उन्होंने तो कहा, अरे भाई इनके लिए कोई जिए या मरे उनको कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हमें तो हमारे धर्म के बारे में ख्याल करना चाहिए। किसका बेटा जो मर गया है, किसी के घर में भी कोई मौत होती है तो सूतक होता है, मतलब कि हम उनके घर पे जाकर छुआछूत नहीं करते हैं, उनके हाथ का कुछ हम खाते नहीं हैं। 13 दिन का सूतक है, लेकिन ये तो ना सड़क बाजार पर आकर बैठ गए हैं। दूसरा कोई खरबूजे खरीदने के लिए आएगा तो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि इसके घर में सूतक है। हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, क्या अंधेरा हो गया है। ऐसे लोग हैं, इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरों के धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों को दलिया में बाजार में पहुंचा कर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लेकिन लेखक के मन में सवाल आने लगा, अरे हुआ है तो एक्चुअली हुआ क्या है। और इसीलिए लेखक खुद तो वहां पे गए नहीं, प्रॉब्लम उनकी थी, वो नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्होंने पास पड़ोस की दुकान पर जाने के बाद उनको यह पता चला कि इस बुढ़िया का 23 वर्ष का एक लड़का था और वह कचियारी यानी खेतों में तरकारियां बोने का काम करता था और इससे उनका घर का गुजारा चलता था। लेकिन और वह बाजार में क्या करता था, खरबूजे लेकर बैठता था, कभी कभी माँ भी बैठ जाती थी। लड़का परसों अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अभी उसका जो लड़का था, जो 23 वर्ष का था, कचियारी करके अपना घर चला था,
था। सुबह अंधेरे अर्ली मॉर्निंग जब वह खरबूजे तोड़ने के लिए वहां पर गया, जो तरावट जो थी, ठंडक जहाँ पे थी, और वहां पर उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया था। लड़के की बावली माँ होकर ओझा को बुला लिया। झाड़ना फूकना हुआ, नागों की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। इस औरत की जो लड़का जो था उसका नाम था भगवाना। उसको सांप ने डस लिया। सांप के डसने की वजह से उसको जब घर पे लेके आए तो माँ तो बेचारी बावली हो गई, पागल हो गई। क्या करे क्या न करे उसके समझ में नहीं आ रहा था। और आपको तो मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, गांव में जो कोई मांत्रिक रहता है, झाड़ फूक करने वाला रहता है, उसको बुला लाते हैं। इस औरत ने भी गांव में जो ओझा यानी कि जो मांत्रिक जो था, झाड़ फूक करने वाला था, उसको लेके आए। वहां आया और उसने अपने कुछ मंत्र जो थे उसके ऊपर शुरू किए, लेकिन तब तक पूरा का पूरा सांप का जो जहर था वह उसके अंदर घुस गया था। उसका शरीर क्या हो गया था, काला नीला हो गया था। और उस मांत्रिक को उसकी काम करने के बदले की वजह से घर में जो भी कुछ आटा अनाज चावल जो भी था वह देना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवाना बचा नहीं और वह एकदम से चुप हो गया। फिर उठा ही नहीं। मतलब क्या, उसमें उस भगवाना की मौत हो गई। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी का ही क्यों न बिक जाए। घर में पहले ही जो था अनाज आटा दाल चावल वो तो ओझा लेके गया, लेकिन अब जो लड़का मर गया है उसको तो अब दफनाना चाहिए था। कैसे, घर में तो कुछ पैसे थे ही नहीं। अब ऐसे ही तो उसको विदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कपड़े की जो दुकान थी, बजाज की जो दुकान थी, उस दुकान से कपड़ा लाकर उसको विदा किया गया। लेकिन उसके लिए घर में जो भी छन्नी कपना यानी कि जो मामूली जो गहना था वो भी बेचना पड़ा। मतलब क्या, घर में अब कुछ भी बचा नहीं था। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चवन्नी भी कौन उड़ा देता। लड़का तो मर गया, घर में तो कुछ था ही नहीं। जो भी कुछ था वो तो दे दिया गया। मरने के बाद घर में जो बच्चे थे, छोटे बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता है ना, भूख तो लगती है, वो भूख से क्या होने लगे, रोने लगे। दादी ने उन्हें क्या कर दिया, घर में जो खरबूजे थे वही खरबूजे खाने के लिए थे, लेकिन बहू को क्या देते, क्योंकि बहू तो इतनी बीमार हो गई थी, उसे इतना बुखार आया था कि उसको खाने के लिए खरबूजे नहीं दे सकती थी, और इसीलिए इनकी हालत बहुत ही बदतर हो गई थी। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान आके बटोरे में खरबूजे डलियों में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, अब घर में कुछ था ही नहीं, कोई उधारी नहीं देगा, क्योंकि लोग तो सोचेंगे अभी इसका बेटा मर गया है, अगर हम उसको उधारी कुछ देंगे वापस आएगा ही नहीं, उससे अच्छा है कि हम उसको दे ही ना कुछ। इसके लिए औरत ने सोचा कि चलो जो बचे हुए जो खरबूजे हैं वह खरबूजे वहां टोकरी में डालकर समेट कर क्या किया, उसने बाजार में जाकर बैठ गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफट कर रो रही थी। लेकिन उसकी तो हालत खराब थी। घर में बच्चे रो रहे थे, बहू बीमार थी, घर में कुछ भी नहीं था। बेचारी का दिल तो जान सकते हैं कि जिसका बेटा मर गया है उस माँ की हालत क्या हो सकती है। लेकिन सब जो दुख था उसने अपने अंदर समेट कर वह बाजार में जाकर बैठी।
बैठी तो सर पर उसने क्या चादर ओढ़ा और मुंह नीचे झुकाकर सिर नीचे झुकाए हुए वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हारे पत्थर। ऐसे हालत लेकर वह औरत वहां पर बैठ तो गई थी, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके बारे में बोलना शुरू किया कि देखा कल बेटा उसका मर गया है और आज यह औरत खरबूजे बेचने के लिए बैठी है कि कैसा है इसका ये पत्थर वाला दिल। उस पुत्र योगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोसी पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित होते थे। लेखक जब ये देख रहे थे तब उन्हें और एक मां का ख्याल आया कि जिसका भी बेटा मर गया था और वो भी पिछले साल, और उस औरत के बारे में लेखक का दिल सोचने लगा कि वह एक अच्छे घर की औरत थी, उसका भी बेटा मर गया था और वह 2.5 मास तक पलंग से उठी नहीं थी। 15 मिनट के बाद उसे चक्कर आने लगते थे और जब वह बेहोश हो जाती थी तब उसकी आंखों से आंसू न रुक सकते थे और दो डॉक्टर सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम उसके सिर पर बर्फ रखी जाती थी और यहाँ सब उसकी हालत देखकर गांव के सभी लोग उसके दुख में शामिल थे। उन सभी लोगों को उसके प्रति बहुत हमदर्दी थी कि जिसका बेटा मरा था और उसका बेटा मरने के बाद उसकी जिस प्रकार से उसके लिए सेवाएं जो तैयार थी, फिर भी लोगों को उसका दुख बहुत बड़ा लगता था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। सहूलियत यानी सुविधा। ये सब जब लेखक अंदाजा लगा रहे थे कि जो पहली औरत है उसका बेटा मर गया, लोग इस प्रकार से बात कर रहे थे, और ये जो सम्राट को ये अच्छे वर्ग की जो दूसरी औरत थी कि जिसका बेटा पिछले साल मरा हुआ था, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, लोगों की जो इन दोनों औरतों के बारे में सोचने की जो सोच है उसके बारे में जब लेखक सोचने लगे कि पहली औरत जो थी जिसका बेटा गरीब था, पछयानी करके अपना घर चलाता था, वो मर गया, तो लोगों ने किस तरह से उससे नफरत भरी बातें की। और पिछले साल जिस औरत का बेटा मर गया था उसके लिए लोगों का किस प्रकार से उसके प्रति सहानुभूति थी। लेखक के मन में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, और लेखक ऐसे ही अपने ही विचारों में चलते जा रहे थे और तब उन्हें यह महसूस हुआ कि शोक करना, गम करने के लिए भी कुछ सुविधाएं होती है और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है कि जो सभी को नहीं मिलता। यहाँ पर जो गरीब औरत थी उसको दुख का अधिकार नहीं था और जो औरत अमीर घर की थी उसको दुख का अधिकार था। और इसी प्रकार से हम लोगों ने दुख का अधिकार यह कहानी देखी। और अब उर्मिला सालुंखे को इजाजत दीजिए। नमस्ते।